हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कैसे इमोशंस हैं, कैसे जज्बात हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, उनके क्या इमोशंस हैं आपके लिए। व्यूअर्स के पर्सन जिनके लिए व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं, जज्बात क्या है व्यूअर्स के लिए। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, करंटली उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। व्यूअर्स के पर्सन करंटली कलेक्टिव लेवल पर क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं। ओके, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं करेंटली, डीपेस्ट फीलिंग्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं अभी तक। किस इमोशंस में हैं, इमोशनली आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनके दिल की गहराइयों में आपको लेकर क्या सोच विचार है। Okay. कार्ड्स तो आपको दिख रहे हैं ना। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं अभी, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है एंजल ऑफ लव, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, केयरिंग कनेक्शन, हैप्पी फैमिली, थिंकिंग वुमेन। साथ में बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अप्रिसिएशन एंड एक्शन कार्ड आया है। और नंबर्स की बात करें तो 49, 39, 47 ये एज भी हो सकती है। और बाकी जो नंबर आए हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 14, 15, 17, 4। और यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है, तो डबल 4 है यहाँ पर। सो मान कर चलिए आपके लिए पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने या अप्रैल मंथ आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो, आप लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो सकता है। इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस हैं। पहली चीज़ जो यहाँ समझ आ रही है ना, जो सबसे पहली एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं, वो ये है कि इनकी नज़रें आपसे नहीं हट रही हैं इस समय। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सरप्राइज़ है, शॉक है, शॉक इन अ पॉजिटिव वे। और आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, अलग सा खिंचाव महसूस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं इस समय। बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ तो डिफरेंस आया है, कुछ तो आपने अपने आप को ग्रूम किया है। आपकी जो ऑरा है, जो आपका एक बैलेंस्ड माइंडसेट हो सकता है, आपने खुद की ब्यूटी पर, अपने ऊपर कुछ चेंजेस लाए हैं। वो जो चेंजेस हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनालिटी में, या अगर आपने बहुत कुछ नहीं भी किया, बस इनसे डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो जो चीज़ों को पहले नहीं देख पाते थे ना, अब उन चीज़ों पर इनका ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो एक अलग सा ना वापस से जो एक फ्रेशनेस होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक नए कनेक्शन में, जैसे आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा लव, इमोशन, केयर फील करते हो, अट्रैक्टेड फील करते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो वाली फ्रेशनेस वापस से इनमें आती नज़र आ रही है। कुछ कहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और एक कहीं इनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है कि जो आपको बहुत ज़्यादा केयर और आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका ख्याल रख रहा है। क्योंकि इन्होंने पास्ट में इनको खुद, ये बहुत ही ज़्यादा एक मटीरियलिस्टिक माइंडसेट वाले पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जीज रही कि इन्होंने हमेशा आपको बहुत ही एक अनकंडीशनल, प्योर इनोसेंस के साथ देखा है, कि इनोसेंट लव में आपको देखा है। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि आप अपनी एनर्जीज इनसे खींच लोगे, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। तो अभी जो बदलाव है ना, या इनकी अवेयरनेस जो आपने बाउंड्रीज सेट की है, तो इनका अट्रैक्शन आपके लिए वापस बिल्ड हो रहा है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन, पैशन और एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ साथ एक इंटीमेसी वाली भी एनर्जीज आ रही है। आपके साथ वापस से जुड़ना है, जो भी पास्ट की आप लोगों की
बॉन्डिंग रही है, केमिस्ट्री रही है, उसे वापस से महसूस करना चाहते हैं। मेन यहाँ पर जो चीज़ें समझ आ रही है ना कि आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देना चाहते। जब तक आप एक दुखी परेशान से लग रहे थे या आप इनसे बार बार इनके एक चेजिंग एनर्जीज़ में थे, तब तक ये अपनी लाइफ में मस्त अपने हिसाब से चल रहे थे। लेकिन अभी जो आपने एक रिस्ट्रिक्शन या कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, तो इन्हें अब थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी हो रही है, परेशानी होती नज़र आ रही कि आप अब इन्हें क्यों नहीं अटेंशन दे रहे हो, आपकी अटेंशन की इन्हें इतनी ज़्यादा आदत है। तो अभी ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपका प्यार, आपके इमोशंस जो पहले दिखाते थे ना, अब उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा ही हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर सेंटर्ड होने के कारण आपकी तरफ उतना ज़्यादा आपके लिए केयर या अफेक्शन इन्होंने नहीं दिखाया पास में, कि बिज़ी है, ऐसा है, वैसा है, फैमिली है, परिवार है, पेरेंट्स है, जो भी एक्सक्यूज़ेस देते रहे होंगे। तो अब उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपकी तरफ वापस चीज़ों को हैप्पियर टाइम्स में ले जाना चाहते हैं। बहुत सोच विचार है एंड यहाँ पर थ्रोट चक्र है, तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो अब तक चीज़ें छुपा कर दबा कर रखते थे ना, अपने मन में नहीं बोलना है, आप एक्सप्रेस करने के लिए हो, आप अपने इमोशंस बयां कर रहे हो, आप इनका ख्याल रख रहे हो, तो इन्हें क्या ज़रूरत है ना। ये जैसे अटेंशन ले रहे हैं, पैम्पर जो आप कर रहे हो वो पैम्परिंग लेते नज़र आए। लेकिन अभी जो करंट एनर्जीज़ में है ना, आज की एनर्जीज़ में, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड जो भी आप में चेंजेस आए हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं। और कुछ एक्शन ले सकते हैं, किसी तरह की मीटिंग आप लोगों की हो सकती है, एक क्वालिटी टाइम, एक कोजी टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हो। इस तरह की प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है। आप में जो एक अभी बहुत ज़्यादा ठहराव में भी आपकी एनर्जीज हो सकती है कि ज़्यादा बोलते नहीं होगे, गुमसुम रहते हो या चुप रहते हो, कुछ अगर आपकी इस तरह की भी एनर्जीज है ना, तो वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। तो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो एंजल ऑफ लव, लेकिन आपने प्यार इन्हें बहुत दिया है, बहुत जी जान से, एक प्योर हार्ट के साथ आपने इनका ख्याल रखा है, इनके लिए अपनी जान हाजिर की है आपने हमेशा। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर थे। अब वहाँ पर नहीं देख पा रहे ना खुद को, तो इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। सो आज की एनर्जीज़ में ये बहुत ज़्यादा आपके उसी प्यार को मिस करते नज़र आ रहे हैं, उसी केयर को, उसी अफेक्शन को मिस करते नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर्स भी ले लेते हैं, कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 अगेन, 4 आ गया। आने वाले 4 दिन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनिशियल्स क्या है देखते हैं, क्या इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के। STJOBKQXHUWYVZNEMLG, ये सब इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स अभी क्या चल रही हैं। एंजल ऑफ लव, कहीं ना कहीं जो आपने बाउंड्रीज सेट की है ना, उसका ही कमाल है। जो आप एक रिस्ट्रिक्टेड वे में चल रहे हो, आप उतने ज़्यादा अभी इस समय एक्सप्रेसिव नहीं हो, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके प्यार की कदर समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जिस चीज़ को ये पास में इग्नोर करते रहे थे, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहते हैं। और अभी आपने खुद को खुद में समेटा हुआ है, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा वही लग रहा है कि इन्हें आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जेस्चर या कुछ इनकी तरफ से एक्शन होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें कभी बिखर ना जाएं, आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। बिल्कुल आपके बिना बहुत ज़्यादा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, डिस्टर्ब्ड है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन में चले जाते हो कि ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो आपको लेकर। तो इनकी लाइफ में भी उतना ज़्यादा चीज़ें सॉर्टेड नहीं है, काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इनको कहीं इमोशनली लोग ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं, हर्ट कर रहे हो सकते हैं।
और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपका दिल तोड़कर पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, तो अब उसी को अब ठीक करना चाहते हैं। आपकी तरफ किसी तरह की रीचिंग आउट की एनर्जीज है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। डीपेस्ट इमोशंस क्या है व्यूअर के पर्सन के? आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, बहुत सारी बाउंड्रीज़, बहुत सारे बैरियर्स आप दोनों के बीच में थे, बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस, बहुत सारे रीजंस इनके पास थे आपके साथ ना बढ़ने के। खुद को चुप कर लेना कि परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, परिवार को नहीं समझते आप, इनकी फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी रीजंस देकर ये जो आपसे दूरियां रखते थे या रिस्ट्रिक्टेड रखते थे, अपने कंट्रोल में हर चीज़ को रखना चाहते थे। ठीक है, जैसा ये चाहते हैं, जितना ये चाहते हैं उतना ही ये एक्सप्रेस करेंगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहो। तो वहाँ पर ना अब ये स्टैंड लेने वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, उन बैरियर्स को हटाना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हो रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक बहुत ही अट्रैक्शन के साथ आपकी तरफ वापस आना, आपके साथ एक बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, एक फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा, रोमांस की, पैशन की इंटेंसिटी बहुत हाई है इनकी आपके लिए। सो एक्सप्रेस भी करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, स्टैंड लेना चाहेंगे, तो एक अलग सी एनर्जीज आ रही हैं। और 2 कार्ड्स अगेन अपने आप ही आए हैं। आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है और एक ज़िद भी है इनमें कि आपके पास पहुंचना है, उसके लिए कुछ भी अगर इन्हें एक्शन लेना होगा ना, जो एक्सक्यूज़ेस थी वो एक्सक्यूज़ेस से बाहर निकल रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन क्या है? बैलेंस लाना चाहते हैं। इन्हें पता है इन्होंने बहुत इम्बैलेंस करा है इस रिश्ते में, एक इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं रहा है इस कनेक्शन में, हमेशा आप ही गिविंग एनर्जीज़ में रहे। यहाँ पर भी 14 नंबर है और ये भी 14 है, तो 1 4 14 नंबर आप लोगों के लिए। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या किसी तरह से 14 डेज़, वीक्स या मंथ्स आपसे कनेक्टेड हों, और आने वाले 14 डेज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस समय ये ना एक यूनियन में आने के लिए जैसे एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन एक वापस एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जो चीज़ें मर गई थी ना इस रिश्ते में, सब कुछ एकदम ठंडा सा पड़ गया था, कुछ भी नहीं है। बात करेंगे भी तो लगेगा कि क्यों बात की, ना करते तो बेहतर था, इतना ही टर्न्ड ऑफ एनर्जीज़ में अगर रहे। तो अभी वापस उस एनर्जी में आ रहे हैं कि जहाँ पर ये इन्हें लगेगा इन्हें एक्शन लेना है, इन्हें आपको जीतना है। वो चेजिंग एनर्जीज़ वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये आप इनके लिए एक चैलेंज की तरह बन रहे हो, आपकी तरफ पहुँचना है, आपको पाना है, आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई भी आपका फ्रेंड, एक रैंडम कनेक्शन, कोई दोस्त भी हो, तो भी इन्हें बहुत ज़्यादा उस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है, इम्बैलेंस आ रहा है इनकी एनर्जीज़ में उस चीज़ को देखकर। आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ हैं। अगेन पेज ऑफ सोर्ड है, आप पर नज़रें बहुत रख रहे हैं, आप क्या, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो इस समय डीप इमोशंस में इनके तो ये एक इनसिक्योरिटी निकल रही है, एक चेजिंग एनर्जीज नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। जो अभी तक अपने एटीट्यूड, अपनी जोन में रह रहे थे ना, एक सेफ प्ले कर रहे थे, मैनिपुलेटिव थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे कि हाँ आप तो हो, लेकिन अभी इन्हें कहीं कुछ ऐसा चीज़ हिट की है, स्ट्राइक की है कि इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी भी यही माइंड गेम्स और इस तरह से प्ले करते रहे तो शायद चीज़ें बिखर जाएंगी, चीज़ें एंड हो जाएंगी। और अगर चीज़ें एंड की हुई हैं तो ये वापस बैलेंस लाना चाहेंगे, रीच आउट करना चाहेंगे। एक यूनियन की एनर्जीज़ है यहाँ पर कि एक नई स्टार्ट बिल्कुल है, क्योंकि शिव शक्ति, टेम्परेंस कार्ड है, साथ में हमारा केयरिंग कनेक्शन है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली हो सकता है फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके दुनिया क्या कह रही है, परिवार क्या कह रहा है, समाज क्या कहेगा, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, जिस वजह से आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी कनेक्शन होते हुए, खूबसूरत कनेक्शन होते हुए भी उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे थे। इन्हें पता है इंटरनली, लेकिन ये एक्शन लेने वाली एनर्जीज़ में ना रहकर नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में रहे हैं। तो अभी इनका कैसे रह रहा है कि उस जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं, जो इन्होंने बाउंड्रीज सेट की हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है, 3rd टाइम ये कार्ड आ रहा है। तो स्पाइन बहुत आपकी चल रही है आजकल, तो कुछ तो आप अलग कर रहे हो जो इनको बहुत ज़्यादा
जो भी आप इनके सामने जिस भी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, वो इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इम्बैलेंस इनमें ला रहा है कि इनको वो चेजिंग एनर्जीज़ में डालता नज़र आ रहा है। जिस भी तरह से आप अपने में चेंजेस ला रहे हो, तो जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। एक डेस्परेशन आ रहा है इनकी एनर्जीज़ में आपके लिए, ऑब्सेशन आ रहा है। थिंकिंग वुमेन, ये देखिए डेविल का कार्ड आ गया है। वही ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिज़िकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, इंटीमेसी की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपके साथ वापस चीज़ों को स्टार्ट करना है। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, और ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज़ हैं कि आप कहीं और नहीं जाओ, आप किसी और के नहीं हो सकते, वो एनर्जीज़ में हैं। इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे आप जो अपनी लाइफ में हो ना, अपने दुनिया में जिस भी तरह से चल रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। आप जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, जो अभी तक एक सेपरेशन वाली जोन में रख रहे थे खुद को, या अपनी मजबूरियाँ बता रहे थे, एक हीलिंग जोन में रह रहे थे, तो उससे बाहर निकल गए, आपके लिए ऑब्सेस्ड होते नज़र आ रहे हैं। अप्रिसिएशन, वही इन्हें कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी ये भी लग रही है कि जो इन्होंने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं करके हो, आपकी अब आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो अभी जब इनको समझ आ रहा है ना, तो इन्हें उन बातों को भी ये याद करते नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप इनकी लिए हमेशा अवेलेबल थे, आप इनके लिए कोशिशें करते रहते थे, आप इनको मनाने की कोशिश, कन्विंस करने की कोशिश, संभालने की कोशिश करते रहते थे, और अब आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें जो एक डिफरेंस आया है ना आपकी एनर्जीज़ में, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरनली ऐसा महसूस कराएगा कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, और इनकी तरफ से गलती होगी कि इन्होंने टाइमली आपके ऑफ़र को, प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब जिस परिस्थिति में है वहाँ खुश नहीं है, जिन भी सिचुएशन में है वहाँ पर दिल दिमाग में आप ही चल रहे हो। हर कार्ड में अगर आप देखें ना, यहाँ पर भी आप ही की तरफ देख रहे हैं, यहाँ भी वही एनर्जीज़ है, यहाँ भी वही एनर्जीज़ है। तो इधर भी वही एनर्जीज़ है कि एकदम जो होता है ना, एक टक देखना, स्टेयरिंग वाली एनर्जीज़ होती है कि एकदम आंखें आप ही पर टकटिकी लगाकर हैं। तो कहीं कुछ एक ऑब्सेशन आ रहा है, ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं आपके लिए, और इन्हें रिग्रेट है। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में बैठे हुए थे ना, उससे बाहर निकलकर आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जीज़ है। यहाँ टेम्परेंस है, यहाँ 2 ऑफ कप्स है। आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी जो केयर रही है, वो सब इनको बहुत ज़्यादा कमी खल रही है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी वापस लौटने की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक न्याय देने की एनर्जीज़ है, रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो अभी इनकी तो फीलिंग्स ये है कि बस आपको रीच आउट करना है, आप तक पहुँचना है। थोड़े डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं आपके ऊपर, कंट्रोल करने की कोशिश, अपना हक जताने की जो कोशिश होती है ना, वो भी नज़र आ रही है यहाँ पर। और अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट वगैरह शेयर कर दी है, तो वो चीज़ें के बारे में ये पूछ भी सकते हैं आपसे मिलेंगे तो, क्योंकि बात करने की है, साथ में डेविल है यहाँ पर, रीचिंग आउट है, और आप किसी और के नहीं हो सकते। वो वाली एनर्जी से आप अगर किसी से मिल भी रहे हो तो नहीं पसंद करेंगे, वो वाली एनर्जीज हैं। एक्शन, अलग सी एनर्जीज आई ना आज। एक्शन, 2 कार्ड अगेन आ गए। जो रुकी हुई एनर्जीज़ हैं उससे बाहर निकलना है, प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं किस तरह से आपको रीच आउट करें, वापस से एक नई शुरुआत करें। इन्हें पता है इन्होंने बहुत देर लगा दी है, एक कहीं ना कहीं इनको एक सेंस ऑफ लॉस भी महसूस होता है, एक डिप्रेशन महसूस करते हैं, चाहे ऊपर से जितना भी कॉन्फिडेंट ये दिखाएं अपने आप को, इंटरनली ये काफ़ी ज़्यादा बिखरते नज़र आ रहे हैं। कि अगर जो वैल्यू आपकी नहीं समझ आ रही थी, तो वो समझ रहे हैं कि हाँ, आपने तो बहुत एफर्ट्स कर करके कोशिशें कर ली, लेकिन इन्होंने ही हर चीज़ को एकदम पॉज में डाला हुआ था।
तो अब प्लान करने की एनर्जीज़ हैं, अब कैसे इस रिश्ते को वापस ग्रो करें, आगे ले जाएं, कैसे आपको रीच आउट करें। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ है। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल कर रहे थे ना, तो वहाँ टावर का कार्ड आ रहा है। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूविंग अवे भी है। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें और आप में कंपैरिजन में आपका पलड़ा भारी है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ ही कंप्लीशन है। इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, कंपैटिबल हो। जितना अंडरस्टैंडिंग आपके साथ एक कंफर्टेबल ये फील करते हैं, वो किसी और पर्सन के साथ नहीं करते। तो ये अगर किसी तरह की सिचुएशन इनकी लाइफ में है, 2 सिचुएशंस हैं जहाँ आपको स्टैंड बाई पर रखा हुआ था इन्होंने, तो उस एनर्जी से ये अनएक्सपेक्टेड वे में वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन है इनकी, जिस वजह से आपका रिश्ता स्टक था। चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो यहाँ पर राशियों की अगर बात करें तो पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स आया है, कप्स है और स्वॉर्ड्स भी है ना, हाँ स्वॉर्ड्स भी है, सारे एलिमेंट्स हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, सैजिटेरियस धनु राशि यहाँ स्ट्रांगली है। हाँ ये 2 राशियाँ स्ट्रांगली हैं। चलिए देखते हैं क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। इमोशंस तो हाई हैं, एक्शन क्या लेंगे ये आपके लिए, क्या एक्शन है इनका आपके लिए, आपके लिए व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं आने वाले समय में। क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। किस एक्शन की एनर्जीज हैं इनके लिए। किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं ये। आने वाले समय में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, चॉइसेस हो इनके पास बहुत सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों से ये ब्रेक कर रहे हैं। वो जो पैटर्न है ना इनका, ऑप्शंस रखना या बाकी लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटाइज उन्हें ज़्यादा करना, तो उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं इनकी एक अवेकनिंग होती नज़र आ रही है, इनको एक रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी है। जो भी नेगेटिव रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट रहा है, टॉक्सिक अगर रहे हैं, जो भी माइंड गेम्स ये खेलते रहे, तो उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। एक स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जी से आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। बैलेंस लाना चाहेंगे, कमिटमेंट लाना चाहेंगे। अगर किसी तरह की कनेक्शन में, कमिटेड कनेक्शन में भी हैं, तो वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ चीज़ें, कुछ अगर बंधनों में बंधे पड़े हैं तो उन चीज़ों से रिलीज़ होकर आपको रीच आउट करने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपको रीच आउट बिल्कुल करेंगे और एक न्यू बिगनिंग है, प्रपोजल की एनर्जीज़ है, और 2 सिचुएशन में बैलेंस करने की भी कोशिश कर सकते हैं ये। लेकिन हाँ, कुछ इनकी लाइफ में आने वाले समय में एक टावर मोमेंट रहेगा जहाँ ये कुछ नेगेटिविटीज़ को, थर्ड पार्टी को या जो भी चॉइसेस हैं उनको ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं, ताकि एक विजडम के साथ, एक क्लैरिटी के साथ, एक बैलेंस के साथ आपको एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट दे सकें, आपकी तरफ बढ़ सके। ठीक है, तो आने वाले समय में ये आपको रीच आउट करेंगे। 14 बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, आने वाले 14 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 और 14 एक 5 टाइम 5 आ गया है, सो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर 5 है, पहले भी 5 आए हैं, तो एक बड़ा बदलाव, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ, इनकी सोच, इनकी विचारधारा बदलने वाली है। एंड ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं, क्या है मैसेजेस। तो अभी तक अगर ये आप ही चेजिंग एनर्जीज़ में थे ना, तो अब ये आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। क्या है इनके फीलिंग्स, इन व्यूअर्स के पर्सन के इमोशंस, फीलिंग्स व्यूअर्स के लिए क्या है। सो पहला कार्ड है स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। सो वही है जो ऑब्सेशन वाली एनर्जीज हैं, वही आ रही है कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं,
इंटीमेसी की भी एनर्जीज़ हैं, अकेले नहीं सोना चाहते, आपका साथ चाहते हैं अपने साथ। सो सेकंड कार्ड है यू केयर अबाउट हाउ आई फील। सो आपका जो केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट, जो आपका ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग आप हमेशा रहे हो ना इनके लिए, इनकी खातिरदारी कुछ ज़्यादा ही करते रहे, पैम्पर ज़्यादा करते रहे, वो चीज़ें ना इन्हें कहीं ना कहीं इंटरनली इनका ईगो बूस्ट करती होंगी, कहीं ना कहीं इन्हें बड़ा स्पेशल फील कराती होंगी। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करेंटली। कोई और इनको उतना ज़्यादा अटेंशन चांसेस है कि नहीं देता होगा। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। सो जो भी इनके इम्परफेक्शंस हैं, जो भी इनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कैसे कभी कैसे, कभी थोड़ी बात की, कभी बिल्कुल ही आपको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। आप 1000 एफर्ट्स डालोगे तो ये थोड़ा सा, अगर इनका मन करेगा तो ये अच्छी तरह बात करेंगे, नहीं तो ये अपनी जोन में चले जाएंगे। तो ये जो भी फ्लक्चुएटिंग इनका बिहेवियर रहता है ना, आप उस चीज़ को भी समझ के लेते हो। एक बहुत पेशेंस है आप में, बहुत धैर्य है। इनके मूड स्विंग्स को, इनको संभालने का जो कला है, जो हुनर है, वो आप ही में है। इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो आप ही की तरफ बढ़ना है और आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे बहुत जल्दी। एंड 14 नंबर याद रखिए, 14 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।